सभी पधारे आत्मगण गुप्त गोपत प्रगट जितने भी हैं श्रोतागण, बड़े अच्छे और सुंदर शब्द बताए जा रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो तो हमें कैसे पता चले या भगवान की प्रसन्नता किस प्रकार से करें या भगवान प्रसन्न किस तरीके से हों। ये सब बड़े रहस्यमय व रोचक और आनंदित विषय है जिस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बारीकी से समझें, सुने व इसे अपने जीवन में भी ला सकते हैं। तो ईश्वर प्रसन्न हो इसकी क्या पहचान है। जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए अपने अंतःकरण में शांति नहीं आएगी, प्रसन्नता नहीं आएगी, तब तक आपसे ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। ईश्वर की प्रसन्नता किस तरीके से हो। एक ईश्वर जो हम मानते हैं, एक ईश्वर जो चर अचर में है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं, चर अचर में श्वास श्वास से विद्यमान ईश्वर की अनुकंपा, कार्य की प्रसन्नता, कर्ता कर्म क्रिया विशेषण जितने भी होते हैं ईश्वर की अनुकंपा से होती है। अब ईश्वर प्रसन्न कैसे है ये हमें पता करना है। जैसे ही आपके अंदर उत्साह प्रेम उत्पन्न होने लगे वैसे समझे कि आपसे ईश्वर प्रसन्न हो रहे हैं। ईश्वर प्रसन्न करने से पहले ऐसा समझें कि किसी दूसरे जीव जंतु जानवर व अन्य चीज वस्तु जो कुछ भी है उसे हमारे द्वारा किसी प्रकार से खरोच न पहुंचे तो ईश्वर स्वयं पहुंच जाएंगे। क्योंकि ईश्वर घट घट के वासी में है, अपने सभी हर ब्रह्मांड में ईश्वर ही विद्यमान है। शरीर के साथ जो मन की पर्दा लगी हुई है यही ईश्वर से हमें दूर करता है, यही खंड खंड में करते हैं। लेकिन मन के साथ ईश्वर की प्रसन्नता, दूसरे के दुखों में कार्य आकर के खुशी हमें मिले, दूसरे के सेवा करके खुशी मिले, अपना छोड़ दूसरे की आत्मा में प्रसन्नता पैदा करने के लिए अपने को कष्ट मिले, तो भी समझें कि आप ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के इनके मूल आधार हैं, लक्षण होते हैं। ईश्वर यही कहते हैं कि तुम्हारा होना ही दिक्कत है, तुम्हारा होने तक दर्द है, दुख है और न जाने कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिसे हम असंतुष्ट होते हैं। संतुष्टि अपने अंदर जैसे मिलती है जिस कर्मों से, और ईश्वर की कृपा जब होने लगती है, अपने ऊपर बरसने लगती है, तो स्वतः ही संतुष्टि मिलने लगती है। असंतुष्टि के बाद ईश्वर का अंश जो जीव है वो स्वतः ही ईश्वरमय होने लगता है। तो आप समझने लगेंगे पहले थोड़ा होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता। थोड़ा पहले आप प्रसन्न होंगे, सुबह उठते ही आपके अंदर तृप्ति महसूस होगी कि मैं आज संतुलित हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, तो समझे कि थोड़ा सा ईश्वर प्रसन्न हुए। धीरे धीरे इसी प्रकार का सोचने समझने चिंतन करने मात्र से ईश्वर को प्रसन्न करने की प्रक्रिया मिल जाती है आपको। एक दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। जैसा आप भाव रखेंगे ईश्वर के प्रति वैसे उनकी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो भगवान कहते हैं हमेशा सुख की देने वाले खान है, क्योंकि उनके पास दुख होता ही नहीं है। दुख तो मेरा मन है जो दुखी पैदा करता है, मन से मनो इसी से संसार बना है। मन की परिकल्पना से दुख और सुख उठाते हैं। ईश्वर तो हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद और सुख लेने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं देते। सभी आप सबको सुख देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। ईश्वर हमेशा ही सुख देते हैं। उत्साह में उल्लास में जैसे प्रवेश करने लगेंगे वैसे ईश्वर अपने आप प्रसन्नता प्रतीत होंगे और धीरे धीरे तो वो उसी में हो जाएंगे आप। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम